15 अगस्त 1947 को हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था और इसके भी करीब 2 साल बाद 1 अक्टूबर 1949 को चाइना इंडिपेंडेंट हुआ था। इंडिपेंडेंट के टाइम इंडिया एंड चाइना दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन में थे। पर ऐसा क्या हुआ कि 80s और 90s में जहाँ एक तरफ चाइना बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा था, वहीं हमारा देश इमरजेंसी जैसी समस्याओं का सामना कर रहा था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 142 करोड़ एंड 60 लैक्स ये नंबर है इंडिया की करंट पॉपुलेशन का, जो चाइना को सरपास करके वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन गया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इंडिया चाइना की ही तरह अपनी पॉपुलेशन का सही से यूज़ करके अपने आप को चाइना से भी बेहतर तरीके से ग्रो कर सकता है। क्या मेजर रोल रहेगा हमारे यूथ का, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गवर्नमेंट को कौन कौन से मेजर डिसीजन लेने होंगे सो दैट वी कैन ग्रो रैपिडली एंड बिकम सुपर पावर। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड। सो एज वी नो, रिसेंट टाइम में इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी फास्ट ग्रो कर रही है। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिकल ग्रोथ। नो डाउट इंडिया अपनी इकोनॉमी को एक बहुत ही अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। जहां बाकी के देश रिसेशन जैसी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, वहीं इंडियन स्टॉक मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। पर हमें अपनी ग्रोथ को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना होगा। अगर चाइना को देखें तो उनकी जीडीपी का मेजर हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग से आता है। चाइना ना पूरे वर्ल्ड के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है और वर्ल्ड की टॉप कंपनीज लाइक एप्पल, बीबीके, टेस्ला अपनी फैक्ट्रीज चाइना में ही सेटअप करती हैं, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से जो यहाँ लेबर कॉस्ट आती है वो बहुत ही कम होती है। Undoubtedly, China was the best place for the top companies to expand their business, but now China's identity has changed. आज के टाइम चाइना के रिलेशन बाकी के ज़्यादातर देशों से ख़राब हो गए हैं, एंड दैट्स वाई वहाँ की सारी कंपनीज चाइना का एक रिलायबल अल्टरनेटिव ढूंढ रही हैं। और इस पॉइंट पर इंडिया टॉप पर है। इंडिया के पास वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो चाइना के पास थी। आपने देखा भी होगा, रिसेंटली कई सारी कंपनीज चाइना को छोड़कर इंडिया आ रही हैं और इंडियन गवर्नमेंट भी फुल तैयारी के साथ उनका वेलकम कर रही है। ए बिग थम्स अप फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। नंबर 2 इज स्पेस अचीवमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस। वी ऑल नो दैट रिसेंटली इसरो ने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू लैंड ऑन मून साउथ पोल बाय 23 अगस्त। और ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। अगर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो इंडिया चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रसिया एंड चाइना, यही वो तीनों देश हैं जो मून पर ऑलरेडी सक्सेसफुली लैंडिंग कर चुके हैं। ये माइलस्टोन जो इंडिया अब अचीव करने जा रहा है, ये बहुत पहले ही हो गया होता अगर हमारा स्पेस बजट इतना टाइट ना होता। इसरो का फॉर्मेशन 15 अगस्त 1969 को हुआ था, और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बात करी है कि उस टाइम हमारा देश इमरजेंसी जैसी समस्याओं से जूझ रहा था। सो फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते इसरो को कभी भी उसकी नीड के अकॉर्डिंग फंड मिले ही नहीं। इनफैक्ट इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट, जो कि 19 अगस्त 1975 को लॉन्च किया गया था, उसे लॉन्च करने के लिए इंडिया के पास अपना खुद का लॉन्च व्हीकल भी नहीं था। तब इंडिया ने आर्यभट्ट को रसिया के एक लॉन्च व्हीकल कॉस्मोस 3M से लॉन्च किया था। आर्यभट्ट के लॉन्च के साथ ही इसरो भी अपनी सक्सेस की जर्नी शुरू कर चुका था। एंड द मैन बिहाइंड इसरो सक्सेस इज विक्रम साराभाई, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। सो द जर्नी ऑफ इसरो सक्सेस वाज वेरी टफ, बट रिमेंबर, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। एंड नंबर 3 इज रूलिंग सिस्टम। लुक, चाइना में हर 5 साल में इलेक्शन नहीं होते हैं। वहाँ पर एक ही पार्टी रूल करती है, वो है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। एंड दैट वाज द बिग एडवांटेज फॉर चाइना टू ग्रो सो फास्ट। अब एक ही पॉलिटिकल पार्टी होने की वजह से वहाँ की पार्टी अपनी सिविलियंस के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स प्लान लेके आई, और वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किए और उससे बेटर रिजल्ट्स भी मिले। पर हमारे यहाँ क्या होता है, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो जो रूलिंग पार्टी होती है वो हर बार अगले इलेक्शन जीतने के मोटिव से ही काम करती है, कभी भी अपने सिविलियन के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स प्लान लेके ही नहीं आ पाई। पर बीते कुछ सालों में इंडिया बहुत ही तेजी से ग्रो किया है, एंड नाउ इट्स ग्रोइंग रेट इज द हाईएस्ट रेट इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट हमने चाइना, अमेरिका, जर्मनी, जापान सबको बीट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ। नो डाउट इसमें हमारी करंट गवर्नमेंट ने एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है। सही टाइम पर सही इनोवेशन को सपोर्ट करना और ज़रूरत पड़ने पर नया इनोवेशन लाना, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, आत्मनिर्भर भारत हो, डिजिटल इंडिया हो या यूपीआई हो, हर जगह हमारी गवर्नमेंट्स ने बेस्ट दिया है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।